इंग्लिश डिपार्टमेंटे नाटक ने मेधावी ने तैयार કર્યું છે તો नाटक का नाम है बलिदान से जागृति तक का एक ऐतिहासिक सामाजिक नाटक। हम उसमें पहले पात्र परिचय देख लेते हैं। तो पहला पात्र है महान क्रांतिकारी स्वतंत्र सेनानी वीर भगत सिंह। दूसरा पात्र है वर्तमान भारत का एक सामान्य नागरिक राहुल। तीसरा पात्र है जैसे कि आदि दो युवक रवि एवं सोनू। और चौथा पात्र है भगवान सोशल मीडिया के आदि दो युवक तरुण एवं मनन। अंक प्रथम प्रश्नों की गूंज। मंच पर अंधकार दूर से देशभक्ति गूंज स्वर की लहरें सुनाई देती है। धीरे धीरे प्रकाश आता है। भगत सिंह हाथों में सांकेतिक बेड़ियां लिए मंच के मध्य में खड़े हैं। सामने से राहुल अखबार पढ़ता हुआ गुजरता है। अरे रुको भाई, जरा ठहरो। कौन हो तुम? मैं हूँ भगत सिंह, जिसने देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे को हंसते हंसते चुम लिया था। तो बताओ राहुल, कैसा है आजादी बाद का भारत देश? सरदार जी, भारत तो आजाद है, हर घर तिरंगा लहरा था। सिर्फ तिरंगा लहराने से आजादी पूरी नहीं होती। बताओ राहुल, क्या अब इस देश में गरीबों को न्याय मिलता है? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है? नहीं सरदार जी, आज भी बिना सिफारिश और रिश्वत के काम अटक जाते हैं। नेता वादे करते हैं फिर भूल जाते हैं। और नौजवान जिनके बंदों पर हमने देश का भविष्य सौंपा था, वो तो अपनी ही दुनिया में खोए हुए। सरदार जी, किसी को देश की फिक्र करने की फुर्सत ही नहीं है। हमें लगा था हम देश को आजाद कर देंगे तो वह अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होंगे, पर यहाँ तो एक नई गुलामी लगती है। क्षमा करना सरदार जी, शायद हमने अगली पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा पाए। तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ नई गुलामी का एक असली चेहरा। भगत सिंह हाथ के इशारों से दूसरे कोने की ओर संकेत करते हैं। प्रकाश बदलता है। दोनों मंच की एक ओर खड़े होकर आगे का दृश्य देखते हैं। हम नृत्य, दो रते एक बीमारी। मंच दो भागों में बटा है। एक ओर रवि और सोनू खड़े हैं, दूसरी ओर करण और मनन खड़े। दोनों समूह एक दूसरे से अनजान अपनी अपनी दुनिया में मग्न है। समूह एक नशे की गिरफ्तारी में रवि और सोनू। यार सोनू, आज पार्टी करते हैं, बोतल ले आ। हाँ भाई। ये जिंदगी तो एक ही बार मिलती है, जीने के लिए अपने दे। पापा कह रहे थे अगले महीने भौतिकी की परीक्षा है, पर अभी मुझे पढ़ने में मन ही नहीं लगता। छोड़ ना यार, पढ़ाई लिखाई में क्या ही रखा है। इस विषय में जो तुम्हें वो काम मिलेगा। सच तो सब पर नशा ना होने से मेरे हाथ कांपे। अब तो मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा। समूह दो, गोपाल की लत में करण और मनन। ये क्या दिया नहीं कि कितने लगे? हाँ यार, एक बार स्क्रॉल करना चालू करो तो समय का पता ही नहीं चलता। मम्मी मुझे खाने के लिए 2 घंटे सलाह दे रही, सुना ही नहीं मैंने। मेरा भी यही हाल है। रात को रील्स स्क्रॉल करता हूँ, सुबह क्लास में नींद आने लगती है। पढ़ाई का तो पता ही नहीं चला कब दिन से टूटे, बस फोन फोन और फोन। यह देखो राहुल, जिन हाथों में हमने कलम और साहस सौंपा था वह तो व्यसन में उलझे हुए हैं। ये कैसी आजादी है जहाँ इंसान ही इंसान का शत्रु बन बैठा है? सरदार जी, तो हमने आजादी की कदर ही नहीं। हम नृत्य, जागृति। प्रकाश तेज होता है। रवि, सोनू, करण और मनन सिर झुकाए खड़े हैं। धीरे धीरे सभी विद्यार्थी मंच पर एकत्रित होते हैं। भगत सिंह मंच के मध्य में आते हैं। हमने देश को आजाद करने के लिए फांसी के फंदे को हंसकर चुना था, इसलिए नहीं कि तुम लोग व्यसन को अपनी जंजीरों से जकड़ लो। सरदार जी क्षमा करें, हमने अपनी ही आजादी को स्वयं
बर्बाद किया। हम वचन देते अब अपना समय स्वयं को और देश को संवारने में लगाएंगे, बर्बाद करने में नहीं। जिस उम्र में भारत से राजगुरु और सुखदेव ने अपने लिए देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे, आज उस उम्र में हम मोबाइल और गैसेट की लत में लगे हैं। असली आजादी केवल अंग्रेजों से मुक्ति पाने की नहीं थी, असली आजादी है अपनी बुरी आदतों से मुक्ति, आदर्शों से मुक्ति और अज्ञानता से। आज जिस मन से हम प्रण लेते हैं, व्यसन को ना करेंगे, अपना समय पढ़ाई में लगाएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। यही है मेरी बलिदान की सच्ची कीमत। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। वंदे